क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने पैसे के पीछे भागते रहते हैं और कभी अमीर नहीं बनते, जबकि कुछ लोग अपने मनी को अपने लिए काम पर लगाकर लगातार अर्निंग, प्रॉफिट और वेल्थ जनरेट करते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे इन्वेस्ट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और स्मार्ट फाइनेंस स्ट्रेटजीज के जरिए आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन ला सकते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। तैयार हो जाए, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी अब शुरू होने वाली है। एक छोटे से शहर में अजय नाम का युवक रहता था। बचपन से ही उसने देखा था कि उसके घर में पैसों की कमी हमेशा बनी रहती थी। उसके माता पिता हर महीने मेहनत तो करते, लेकिन वेल्थ और फाइनेंशियल ग्रोथ कभी उसके घर में नहीं दिखती थी। अजय हमेशा सोचता था, पैसा क्यों मेरे लिए काम नहीं करता, जबकि कुछ लोग एफर्टलेसली अर्न और इन्वेस्ट करके अपने लिए कंफर्ट और फ्रीडम बना लेते हैं। अजय का क्यूरियोसिटी लेवल तब बढ़ा जब उसने अपने एक कॉलेज के सीनियर से सुना कि मनी, फाइनेंस और अर्निंग को समझना एक ऐसा स्किल है जिसे सीखकर कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। सीनियर ने उसे बताया, अगर तुम सीखो कि हाउ टू अट्रैक्ट वेल्थ, इन्वेस्ट वाइजली और शेयर मार्केट में सही तरीके से एंट्री करो, तो कोई भी तुम्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल में नहीं रख सकता। यही बात अजय के दिमाग में घर कर गई। अगले दिन उसने रिसर्च शुरू कर दी। उसने देखा कि आम लोग सिर्फ सैलरी कमाते हैं, लेकिन वेल्थ नहीं बिल्ड करते, जबकि अमीर लोग अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करके पैसिव अर्निंग जनरेट करते हैं। अजय ने महसूस किया कि नॉलेज ही सबसे बड़ा एसेट है। एक दिन उसने अपने छोटे से रूम में बैठकर डिसाइड किया, मैं भी सीखूंगा कि मनी, प्रॉफिट, फाइनेंस और इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करूंगा। अजय ने सबसे पहले बेसिक सीखना शुरू किया। उसने जाना कि फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि जिंदगी की सोच बदलने का तरीका है। उसने अर्निंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच बैलेंस समझा। उसने समझा कि सिर्फ सेविंग करने से वेल्थ नहीं बनती, बल्कि सही इन्वेस्टमेंट्स करना और स्टॉक मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को समझना जरूरी है। एक दिन उसे लगा कि अगर उसने खुद इन्वेस्ट किया तो वो जल्दी सीख सकता है। उसने अपना पहला छोटा शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट किया। पहले डेज में उसे थोड़ी डर और एंजाइटी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने मार्केट ट्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट समझा। इससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ने लगे। अजय की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आया जब उसने अपने दोस्तों और कलीग्स को अपनी सीख शेयर की। दोस्तों ने भी देखा कि उसके फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट स्किल्स जल्दी इम्प्रूव हो रहे हैं। उन्होंने अजय से पूछा, तुमने ये सब नॉलेज कहाँ से ली? अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने सीखना शुरू किया, इन्वेस्ट किया और अपने मिस्टेक्स से सीखा। उसने रियलाइज किया कि सबसे बड़ा वेल्थ मैंट्रा ये है कि पैसा सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए काम करने देना चाहिए। उसने धीरे धीरे समझा कि अर्निंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग का सही कॉम्बिनेशन ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और फाइनेंशियल ग्रोथ देता है। एक रात अजय ने अपने लैपटॉप पर देखा कि उसका पहला इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट देने लगा है। उसके चेहरे पर हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट की चमक थी। उसे महसूस हुआ कि फाइनेंशियल नॉलेज और स्मार्ट इन्वेस्टिंग से जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। यही वही मोमेंट था जब उसने डिसाइड किया कि वह अपनी जर्नी को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी शेयर करेगा, ताकि और लोग भी वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। अजय अब अपने नए नॉलेज और फर्स्ट प्रॉफिट के बाद बहुत एक्साइटेड था। उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ अपनी स्मॉल इनकम से ही संतुष्ट नहीं रहेगा, बल्कि सही इन्वेस्टमेंट्स और स्मार्ट मनी मैनेजमेंट से अपनी वेल्थ बढ़ाएगा। उसने सबसे पहले समझा कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसों से नहीं आती, बल्कि सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से आती है। अजय ने अपने छोटे नोटबुक में डेली नोट्स लिखना शुरू किए। उसने कैटेगराइज किया कि कौन से टूल्स और मेथड्स उसे जल्दी प्रॉफिट और अर्निंग ग्रोथ दे सकते हैं। उसने देखा कि सिर्फ सेविंग करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मनी इन्फ्लेशन और टाइम के साथ वैल्यू लूज कर सकता है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसे इन्वेस्ट करना ही होगा। सबसे पहले उसने रिसर्च की शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में। उसने जाना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पेशेंस सबसे बड़ी की है। उसने समझा कि सिर्फ क्विक प्रॉफिट की चाह में बिना नॉलेज के एंट्री करना नुकसान भी दे सकता है। इसलिए उसने खुद के लिए एक लर्निंग स्ट्रैटेजी बनाई, डेली मार्केट ट्रेंड्स पढ़ना, फाइनेंशियल न्यूज एनालाइज करना और प्रॉफिटेबल स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना। एक दिन अजय ने महसूस किया कि उसके दोस्तों और कलीग्स के बीच भी कंफ्यूजन और फियर थी कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है।
अजय ने डिसाइड किया कि वो उन्हें भी सिखाएगा कि हाउ टू अट्रैक्ट वेल्थ और इन्वेस्ट स्मार्टली। उसने अपने दोस्तों को बताया कि सबसे पहले स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें, अपनी रिस्क एपेटाइट समझे और ग्रीड को कंट्रोल करें। अजय ने अपना पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट किया एक इमर्जिंग कंपनी में। उसे डर भी था, एक्साइटमेंट भी, लेकिन उसने देखा कि अगर पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट किया जाए तो प्रॉफिट और अर्निंग दोनों बढ़ सकते हैं। उसने नोटिस किया कि स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर और ग्लोबल ट्रेंड्स की भी जरूरत है। इसी दौरान अजय ने एक और कॉन्सेप्ट सीखना शुरू किया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसने समझा कि सिर्फ एक ही सेक्टर या कंपनी में पैसे लगाना रिस्की है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने फंड्स को कई सोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कुछ स्टॉक्स, कुछ म्यूचुअल फंड्स, कुछ स्मॉल बिजनेस वेंचर्स। इससे उसे धीरे धीरे कंसिस्टेंट अर्निंग और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिलने लगे। अजय ने रियलाइज किया कि वेल्थ क्रिएशन में सबसे जरूरी है नॉलेज, पेशेंस और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। उसने देखा कि लोग अक्सर ग्रीड और फियर में फंस जाते हैं, इसलिए उसने खुद के लिए एक मैंट्रा बनाया, मैं सिर्फ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लूंगा और हर लॉस से सीखूंगा। धीरे धीरे अजय की कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ने लगी। उसके पास अब सिर्फ मनी ही नहीं था, बल्कि अंडरस्टैंडिंग थी कि हाउ टू अट्रैक्ट वेल्थ, मैनेज फाइनेंस और इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल। उसने अपने छोटे सिटी में वर्कशॉप्स भी शुरू की, जहां उसने लोगों को शेयर मार्केट, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज और प्रॉफिट और लॉस मैनेजमेंट सिखाना शुरू किया। एक इंटरेस्टिंग मोमेंट आया जब उसके पहले इन्वेस्टेड स्टॉक्स ने अच्छा प्रॉफिट दिया। अजय ने देखा कि अगर सही टाइमिंग और एनालिसिस से इन्वेस्ट किया जाए तो अर्निंग के साथ साथ फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। उसने महसूस किया कि वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि सही फाइनेंस प्लानिंग और डिसिप्लिन्ड अर्निंग का परिणाम है। अजय ने अपने छोटे रूम में बैठकर देखा कि उसकी जर्नी अब सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई थी। उसने डिसाइड किया कि वो अपने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग को और भी बड़े स्केल पर शेयर करेगा, ताकि और लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम और स्मार्ट अर्निंग अचीव कर सके। अजय की फाइनेंशियल जर्नी अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब वो सिर्फ बेसिक सेविंग और इन्वेस्टिंग तक सीमित नहीं था। उसने समझा कि अगर वो सच में फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन चाहता है तो उसे एडवांस इन्वेस्टिंग टेक्निक्स और पैसिव इनकम सोर्सेज सीखने होंगे। एक सुबह अजय अपने लैपटॉप पर बैठे मार्केट ट्रेंड्स देख रहा था। तब उसने नोटिस किया कि कई लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसिव इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करके अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। उसने डिसाइड किया कि वो भी ऐसा करेगा। अजय ने सबसे पहले रियल एस्टेट और स्मॉल बिजनेस वेंचर्स पर ध्यान दिया। उसने देखा कि रेंट इनकम, स्मॉल बिजनेस प्रॉफिट्स और साइड इन्वेस्टमेंट से पैसा धीरे धीरे अर्निंग और वेल्थ दोनों में बढ़ोतरी करता है। उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया एक छोटे वेयरहाउस में, जिससे रेंट इनकम जनरेट होने लगी। इससे उसे महसूस हुआ कि मनी को काम पर लगाना ही सबसे बड़ा एसेट बनाता है। इसी बीच अजय ने ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज और डिजिटल बिजनेस वेंचर्स पर भी ध्यान दिया। उसने देखा कि इंटरनेट और एप्स के जरिए लोगों के लिए फाइनेंशियल गाइडेंस, प्रोडक्ट सेल्स और कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके भी इनकम और प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। उसने अपने छोटे सिटी में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां लोकल बिजनेसेस और फ्रीलांसर्स कनेक्ट हो सकते थे। अजय की जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज आया जब उसे समझना पड़ा कि हर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस वेंचर में रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है। उसने जाना कि अगर बिना रिसर्च और प्लानिंग के कदम उठाए जाएं, तो लॉस हो सकता है। इसलिए उसने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और बिजनेस प्लान को डाइवर्सिफाई किया, कुछ स्टॉक्स, कुछ रियल एस्टेट, कुछ डिजिटल वेंचर्स। इस अप्रोच ने उसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट और अर्निंग ग्रोथ दिया। एक दिन अजय ने देखा कि उसके पहले स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस वेंचर्स ने अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट दिया। उसने रियलाइज किया कि वेल्थ क्रिएशन में सबसे बड़ी की है पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग। उसने अपने दोस्तों और कम्युनिटी को भी एजुकेट करना शुरू किया, ताकि वे भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट सीख सकें। अजय ने पैसिव इनकम के कॉन्सेप्ट को और डीपली स्टडी किया। उसने समझा कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहने से कभी ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। अगर कोई मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स और इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करे तो मनी अपने आप उसके लिए काम करता है। उसने खुद के लिए एक मैंट्रा बनाया, मैं पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं,
बल्कि इसे अपने लिए काम करने के लिए इन्वेस्ट करूंगा। इसके बाद अजय ने अपने स्मॉल बिजनेस वेंचर्स को स्केल करना शुरू किया। उसने लोकल ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी सर्विसेज में इन्वेस्ट किया, जिससे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आसानी से मार्केट तक पहुंच सके। इस वेंचर ने उसे लगातार प्रॉफिट और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज दी। उसने देखा कि सही बिजनेस स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से कोई भी व्यक्ति वेल्थ और फाइनेंशियल ग्रोथ अचीव कर सकता है। अजय ने अपने रूम में बैठकर सोचा कि अब उसकी फाइनेंशियल जर्नी सिर्फ खुद के लिए नहीं है। वह अपने एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स और सक्सेस स्टोरीज को शेयर करके और लोगों को इंस्पायर करना चाहता था। उसने महसूस किया कि फाइनेंशियल लिटरेसी और स्मार्ट इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाते, बल्कि जिंदगी को सिक्योर, कॉन्फिडेंट और प्रॉस्परस बनाते हैं। अजय अब अपने फाइनेंशियल जर्नी में एक एडवांस लेवल पर पहुंच चुका था। अब वो सिर्फ पैसिव इनकम और स्मॉल बिजनेस वेंचर्स तक सीमित नहीं था। उसका फोकस अब स्टॉक मार्केट मास्टरी, हाई रिस्क और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पर था। एक दिन अजय ने अपने लैपटॉप पर ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करते हुए देखा कि कई लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की चाह में हाई रिस्क स्टॉक्स में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे उनका पैसा अक्सर लॉस में चला जाता है। अजय ने डिसाइड किया कि वो रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करके इन्वेस्ट करेगा। अजय ने सबसे पहले हाई रिस्क और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया। उसने देखा कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जल्दी प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन अगर नॉलेज और स्ट्रैटेजी ना हो तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। वहीं लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे लेकिन स्थिर प्रॉफिट और वेल्थ ग्रोथ देती है। उसने अपने पोर्टफोलियो में दोनों को बैलेंस किया और रिस्क मैनेजमेंट रूल सेट किए। इसके साथ ही अजय ने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखना शुरू किया। उसने देखा कि सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कंपनी के बिजनेस मॉडल, मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझना जरूरी है। उसने अपने नोट्स में हर इन्वेस्टमेंट का रीजनिंग और फ्यूचर प्रेडिक्शन लिखना शुरू किया। अजय ने रियलाइज किया कि ट्रू फाइनेंशियल मास्टरी और वेल्थ क्रिएशन केवल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स में नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग में है। उसने डिसाइड किया कि वो हर इन्वेस्टमेंट को कम से कम 3-5 साल के लिए मॉनिटर करेगा और रैश डिसीजंस नहीं लेगा। इसी बीच अजय ने अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को भी एजुकेट करना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि शेयर मार्केट और स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में पेशेंस, डिसिप्लिन और नॉलेज सबसे बड़ा एसेट है। कई लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश में रैश डिसीजंस लेते हैं, लेकिन रियल फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ उन लोगों को मिलता है जो प्लान और स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। अजय ने अपनी स्ट्रैटेजी में डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट पर भी फोकस किया। उसने देखा कि अगर पैसा सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए तो मार्केट फ्लक्चुएशंस और अनसर्टेनिटीज से बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए उसने अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और बिजनेस वेंचर्स में डाइवर्सिफाई किया। इससे उसे स्टेडी और कंसिस्टेंट प्रॉफिट और अर्निंग ग्रोथ मिल रही थी। एक दिन मार्केट में एक अनएक्सपेक्टेड डीप आया। अजय के पुराने इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा लॉस में चले गए, लेकिन उसने पैनिक नहीं किया। उसने अपने स्ट्रेटेजी और एनालिसिस के बेसिस पर सही डिसीजंस लिए। अगले महीने मार्केट फिर राइज हुआ और उसका प्रॉफिट और वेल्थ ग्रोथ पहले से बेहतर हो गया। अजय ने महसूस किया कि लॉस से सीखना और डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखना ही रियल वेल्थ का मंत्र है। अजय ने अपने रूम में बैठकर सोचा कि अब उसकी जर्नी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं रही। वो अपने एक्सपीरियंसेस और स्ट्रैटेजीज को शेयर करके और लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी और वेल्थ क्रिएशन के मेथड सिखा रहा था। उसने डिसाइड किया कि अगला स्टेप उसकी अल्टीमेट गोल की तरफ होगा, कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम और इम्पैक्ट क्रिएट करना। अजय अब अपने फाइनेंशियल जर्नी के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। उसने बेसिक अर्निंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग, फिर एडवांस इन्वेस्टिंग और पैसिव इनकम, और अंत में स्टॉक मार्केट मास्टरी और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को सीख लिया था। अब उसका फोकस केवल वेल्थ बनाने का नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने और दूसरों को इंस्पायर करने का था। एक सुबह अजय अपने रूफटॉप पर खड़ा था और सोच रहा था, मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आया है, अब मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को और लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। वेल्थ और फाइनेंस सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये माइंडसेट और स्ट्रैटेजी है। अजय ने अपने सबसे बड़े गोल को डिफाइन किया, कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम और सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन। उसने देखा कि वेल्थ बनाने के लिए केवल पैसे कमाना पर्याप्त नहीं है, जरूरी है इन्वेस्ट वाइजली, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो और डिसिप्लिन्ड मनी मैनेजमेंट।
उसने डिसाइड किया कि वह अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग्स को लोगों तक शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा। उसने लोकल और ऑनलाइन वर्कशॉप्स, वेबिनार्स और कम्युनिटी प्रोग्राम शुरू किए। इन सेशंस में अजय ने सिखाया कि मनी, अर्निंग, इन्वेस्ट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और प्रॉफिट का सही तरीके से यूज करके कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। अजय ने लोगों को ये भी बताया कि फाइनेंशियल ग्रोथ में इमोशंस और ग्रीड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कई लोग इम्पल्सिव डिसीजंस के कारण अपने प्रॉफिट्स खो देते हैं। इसलिए उसने मंत्र दिया, हमेशा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लो, पेशेंस रखो और लर्निंग कभी नहीं बंद करो। एक और कॉन्सेप्ट जिसे अजय ने एम्फसाइज किया वो था वेल्थ बिल्डिंग के मल्टीपल स्ट्रीम्स। उसने समझाया कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहने से कभी ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। अगर कोई व्यक्ति साइड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करे तो मनी उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। अजय की एफर्ट्स अब रंग दिखाने लगी। उसके कम्युनिटी में कई लोग अपने फाइनेंस और अर्निंग हैबिट्स को बदलने लगे। लोगों ने नोटिस किया कि अगर डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट किया जाए तो फाइनेंशियल ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन अचीवेबल है। एक मेमोरेबल मोमेंट आया जब अजय ने अपने फर्स्ट वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स को देखा। उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया है कि अब वे अपने मनी और अर्निंग डिसीजंस खुद कॉन्फिडेंट तरीके से ले पा रहे हैं। अजय ने महसूस किया कि यही रियल इम्पैक्ट और सेटिस्फैक्शन है, सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि नॉलेज और एम्पावरमेंट शेयर करना। अजय ने अपने रूम में लैपटॉप बंद किया और बाहर सिटी की चमकते लाइट्स को देखा। उसने सोचा, मेरी जर्नी सिर्फ खुद के लिए नहीं थी बल्कि औरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन गई। अब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुका हूँ और लोगों को भी सिखा रहा हूँ कि वेल्थ, मनी, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है बल्कि लाइफ चेंजिंग टूल्स है। अजय ने फाइनल वर्ड्स कहे, अगर आपको मेरी जर्नी इंस्पायर करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ यह नॉलेज शेयर करें। आप कौन से शहर या गांव से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताएं। हमेशा होप, पेशेंस और लर्निंग के साथ इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को स्मार्टली काम पर लगाएं। याद रखें, वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम अटेनेबल है, बस सही माइंडसेट और स्ट्रैटेजी की जरूरत है।